ऐसी वस्तु का दर्शन करता है जो विभाव है, उस विभाव का दर्शन करके सोए हुए बेही स्थायी भाव कहीं जाग जाते हैं। जैसे दुष्यंत यदि शकुंतला का दर्शन करे, दृष्टांत वही देना पड़ेगा। दुष्यंत यदि शकुंतला, अच्छा तो नहीं लगता है भगवत लीला में प्राकृत दृष्टांत, परंतु दुष्यंत यदि शकुंतला का दर्शन, शकुंतला दुष्यंत का दर्शन कर रही है तो शकुंतला के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव था वह जागृत होकर के दुष्यंत रूपी विभाव का दर्शन करके वह जागृत हुआ। शकुंतला की विभिन्न चेष्टा रूपी जो अनुभाव है उनके द्वारा वह कार्य रूप में परिणत हुआ, संचारी भावों के द्वारा वह पुष्ट हुआ और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इनसे पुष्ट होकर के वो सोया हुआ जो स्थायी भाव था वही आस्वादनी बन करके रस बन गया। तो स्थायी भाव रस अवस्था में परिणत होता है। ये एक सामान्य सिद्धांत है, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे कि भट्ट लोलट क्या कहते हैं, भट्ट शंकु क्या कहते हैं, भट्ट नायक क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, वो सब आगे विस्तार की वस्तु है, उन सब झमेले में नहीं आएंगे। केवल इतना सा कह करके कि मन में इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्तियां ही स्थायी भाव के रूप में विराजमान हैं और वे किन्हीं सामग्री का दर्शन करके कहीं उत्पन्न होती हैं, विभिन्न चेष्टाओं के रूप में वे अभिव्यक्त होती हैं और संचारी भावों के द्वारा वे पोषित होती हैं। कहीं नैरिशिंग होती है, उनका संचारी भाव उनके पोषक होकर के विराजमान है, अनुभाव उनकी अभिव्यक्ति के कार्य होकर के विराजमान है और विभाव सामग्री उनकी कारण होकर के विराजमान। इस प्रकार कार्य कारण पोषक इन वस्तुओं से हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव वही कहीं आस्वादनी बन करके वह रस अवस्था में प्राप्त होता है। यह हुई लौकिक रस की बात। श्री किशोरी जी की कृपा से यदि भक्ति का बीज श्रीमद् गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र इत्यादि के द्वारा हृदय में कहीं स्थापित किया गया तो भक्ति रूपी जो स्थायी भाव है, कृष्ण रति रूपी जो स्थायी भाव वही कहीं विस्तार को प्राप्त करके कृष्ण लीला, श्री प्रियालाल, श्रीमद् वृंदावन, श्री गुरुदेव, संतगण, वैष्णवगण इन सब विभाव सामग्री का दर्शन करके वही स्थायी भाव कहीं जागृत होता है और उस समय भगवत भक्त के विभिन्न चेष्टाएं, नाम संकीर्तन, नाम जप, नृत्य इत्यादि विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा अभिव्यक्त होकर के हर्ष, उत्सुकता, व्याकुलता, दीनता इत्यादि संचारी भावों से पुष्ट होकर के वह स्थायी भाव ही जो गुरुदेव की कृपा से जो भक्ति का अंकुर हृदय में स्थापित हुआ वह आस्वादनी बनता है। लौकिक रस में और भक्ति रस में एक मूलभूत अंतर है कि लौकिक रस तो माया की प्रवृत्ति के कारण, महत्त्व की प्रवृत्ति के कारण जीव मात्र में सम्य विद्यमान है, परंतु भक्ति रस सम्य विद्यमान नहीं है। भक्ति रस कृपा साध्य है, जिसके ऊपर कृपा हुई है उसके हृदय में भक्ति रस आएगा। इसलिए भक्ति रस वह मायिक नहीं है, वह दिव्य है। तो श्री किशोरी के वो जो कृष्ण रति है, वो कृष्ण रति श्री प्रिया जी के हृदय में परिपूर्ण रूप से विराजमान, श्याम सुंदर के हृदय में नित्य परकर में परिपूर्ण रूप से विराजमान और आज वो रति ही कहीं विभिन्न विभाव सामग्रियों से युक्त होकर के कलतांग विशेषकम, ये कलतांग विशेषकम की व्याख्या के लिए ये सारा इतना विस्तार करना पड़ा। ये सारा जो रस की जो सामग्री है उसका जो बताने का जो तात्पर्य था वो कलतांग विशेषकम, इस शब्द को, इस पद को प्रकट करने के लिए वो सारी रस की सामग्री की वो सारी व्यवस्था कहीं निरूपण करनी पड़ी। तो श्री प्रिया के हृदय में, लाल जी के हृदय में जो परस्पर प्रीति है वो प्रीति ही विशेष को प्राप्त करके, विशेष क्या है बोले विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सब से युक्त होकर के यही है विशेष। और वो विशेषी क्या है, जैसे प्रिया के कपोल के ऊपर इस समय श्री ललिता जी ने जो विशेष किए हैं, विशेष शब्द के दो अर्थ,
विशेष का मतलब है मूर्तिमान होकर के, और विशेष माने चित्रकारी। उस चित्रकारी को प्राप्त करके वो ही आज अत्यंत अत्यंत वो रस ही आस्वादनी बन करके विराजमान हुआ। तो विभावा भरत मुनि का एक वाक्य है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी या व्यभिचारी भावों के संयोग से हृदय में जो स्थायी भाव रूपी रस था वही पुष्ट होकर के आस्वादनी बनता है और उसका नाम रस होता है। स्थायी भाव का ही विकसित नाम वह रस है। आज उसी को निरूपण कर रहे हैं कि श्री कामदेव ने, श्याम सुंदर रूपी कामदेव ने शिव से चंद्रकला को जीता, माने अर्धचंद्र रूप में ललाट विराजमान, और उस ललाट के ऊपर जो बिंदी रचना की गई, उस बिंदी में विभिन्न रंग लगाए गए, मानो ये दिखा रहे हैं कि हृदय में प्रियालाल के जो प्रीति थी वो प्रीति ही विशेष को प्राप्त करके माने मूर्तमान होकर के मानो काम यंत्र के रूप में श्री मस्तक के ऊपर चिन्हित हुई। ये तो हो गई लीला। और इसके साथ में एक दूसरा भाव जो प्रकट किया जा रहा है वो प्रकट ये किया जा रहा है कि जैसे स्थायी भाव वो विभाव अनुभाव और संचारी भाव इन अंगों को प्राप्त करके सुपुष्ट होकर के विराजमान होता है, इसी प्रकार आज ये रंग नहीं है, ये रंग ही मानो विभाव अनुभाव संचारी भाव रूपी रस के विशेष हैं। माने रस के ही विभिन्न अंश हैं। दार्शनिक भाषा में विशेष का अर्थ होता है कि भेद सहिष्णु अभेद। ब्रह्म सविशेष है, इसका मतलब यह है कि ब्रह्म की जो शक्ति है वो ब्रह्म से अलग है भी नहीं और अलग दिखते भी हैं। भेद सहिष्णु तो हैं, अलग दिखेंगे तो सही। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव ब्रह्म की तटस्था शक्ति है, माया भी अलग नहीं है, स्वरूप भी अलग नहीं है, परंतु अलग दिखते भी हैं। स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, बिना ईश्वर की कृपा के जीव नहीं रह सकता है, माया नहीं रह सकती है, स्वरूप शक्ति भी नहीं रह सकती है, तो वे अलग दिख भी रही हैं और उनके बिना अलग रह भी नहीं सकती हैं। तो जो भेद सहिष्णु अभेद है उसका नाम ही है विशेष। श्री बलदेव विद्याभूषण ने जहां भाष्य में सविशेष का वर्णन किया, गीता भाष्य में भी वहां पर विशेष का तात्पर्य है भेद सहिष्णु अभेद। ऐसे रस जो है उसमें भेद भी दिख रहा है कि ये विभाव है, ये अनुभाव है, ये संचारी भाव है, परंतु जब मिल जाएंगे उस समय एक मिल करके एक रस होकर के ही वो विराजमान हो जाएंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती तो बड़े दार्शनिक भी तो हैं, इसलिए दार्शनिक जो संदर्भ हैं उन दार्शनिक संदर्भ को कहीं कविता के साथ में मिला करके जिस सुंदर प्रकार से प्रस्तुत करते हैं वो अद्भुत उनकी कृपा है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कल्तांग विशेषकम, आज मानो कामदेव ही अंग विशेष को धारण करके मूर्तमान स्वरूप धारण करके बिंदी बन करके यंत्र बन करके विराजमान हो गया। जो काम यंत्र श्री किशोर जी के श्री मस्तक पर बिंदी के रूप में श्री ललिता जी ने चित्रित किया, माने बीच में एक कमल का कोश बनाया गया, उस कमल कोश उसके चारों ओर 8 पत्ती उनको प्रकट की गई काम यंत्र बनाते हुए। उन पत्तियों में अलग अलग प्रकार के रंग भरे गए। बीच के जो कमल कोश है उसमें सिंदूर बिंदु अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है, उसके नीचे कहीं श्यामवंदिनी अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है, और उससे विभिन्न पत्रावली उनकी रचना करते हुए जो कमल पत्र जो कपोल के ऊपर बढ़ाते हुए जो विस्तृत करते हुए जो कमल पत्रों की अपूर्व रूप से रचना की गई है, तो वो जो काम यंत्र है, जिस काम यंत्र में कहीं ककार लकार ईकार चंद्रबिंदु नाद और बिंदु, ये 5 जिसके अंग अपूर्व रूप से विराजमान हैं, ऐसा कोई अपूर्व काम बीज सहित कोई
जो काम यंत्र है उस काम यंत्र को श्री किशोरी जी ने समर रंगिणी सखी के रूप में, श्री बिंदु के रूप में, युद्ध में श्याम सुंदर को पराजित कर देने वाली किसी सखी ने ही मानो श्री मस्तक के ऊपर बिंदु स्वरूप धारण करके जो कामयंत्र श्री ललिता जी ने श्री मस्तक के ऊपर लिखा, उस काम यंत्र के काम बीज के पांचों जो अंग हैं वो पांचों अंग भी अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। ककार के द्वारा श्री श्याम सुंदर, लकार के द्वारा श्री किशोरी जी, ईकार के द्वारा स्थायी भाव रूपी प्रेम, चंद्र बिंदु के द्वारा प्रेम के विभिन्न अनुभाव, परब्रह्म अधरामृत पान रूप जो अनुभाव, और वे ही जो बीज थे वो बीज ही बिंदु बने और बिंदु ही नाद बना। जैसे टकोरा है और उसके ऊपर किसी ने डंका मारा तो वो आवाज हुई टॉप, वो हो गया बीज। अब ता से जो गूंज निकली टंग, वो हो गया बिंदु। जैसे पानी की परात में किसी ने एक तेल की बूंद को डाला तो तेल की बूंद फैल जाएगी, ऐसे ही जो बीज है वही कहीं बिंदु के रूप में परिणत हुआ और वही कहीं फैल करके किनारे तक पूरे उस थाल में, उस परात में जैसे व्याप्त होकर के विराजमान हुआ, ऐसे ही जो कहीं अनुस्वार था, ककार लकार ईकार और अनुस्वार मन, जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम, जो मन होकर के जो अनुस्वार अपूर्व रूप से विराजमान है वह मन ही, जो अनुस्वार है वो अनुस्वार ही बिंदु, और बिंदु के बाद में नाद रूप होकर के सर्वत्र व्याप्त होकर के वह विराजमान हुआ। जो अनुस्वार का जो विस्तार है वही सर्वत्र व्याप्त होकर के जैसे अपूर्व रूप से विराजमान हो रहा है, ऐसे ही कलितांग विशेषकम, अंग विशेष को धारण करके वो अंग ही सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त होते हुए विराजमान है। तो मंत्र के बीज के रूप में जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र का ही विस्तार, जैसे पूरा का पूरा मंत्र होता है किसी भी मंत्र में बीज। अब द्वादशाक्षर मंत्र है तो वहां पर प्रणव जो है वो बीज है, और उस बीज से ही जैसे वृक्ष निकला, ऐसे नमो नारायण इत्यादि जो पूरा जो मंत्र है वो मंत्र वृक्ष के रूप में निकलेगा। तो जो मंत्र है वह है वृक्ष, सारे मंत्र का सार कहीं विराजमान है तो वो बीज में विराजमान है। प्रणव में आ उ म इन तीन स्वरूप के द्वारा, आ के द्वारा वासुदेव, ऊ के द्वारा हमारे पास में भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है, और म के द्वारा जीव। आ माने वासुदेव, म माने जीव, और ऊ का तात्पर्य है कि भक्ति के अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। इस प्रकार प्रणव द्वारा आ उ म, और उनमें बीज और नाद उनके ही विस्तार के रूप में, तो जो बीज है उस बीज की ही व्याख्या है नमो नारायण। ये जो व्याख्या है वो बीज की ही व्याख्या है, बीज से ही वृक्ष जैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि श्री ललिता जी ने श्री किशोरी जी के श्री मस्तक के ऊपर जो बिंदु के रूप में सूक्ष्म रूप में कहीं काम यंत्र अंकित करके विराजमान किया, वो काम यंत्र ही अपूर्व विस्तार को प्राप्त करके कलितांग विशेषकम विभिन्न अंगों को लेकर के वो विराजमान हुआ। तो बीज का अंग होगा नाद बिंदु, वे अंग हो गए। रस का अंग होगा विभाव अनुभाव संचारी भाव, और चित्रकारी उसके अंग हुए कमल की पत्ती, कमल का कोश, कमल की में विराजमान जो पराग कण, वे ही उसके अंग चित्राम होकर के विराजमान। तो कलितांग विशेषकम इतने से शब्द के द्वारा मंत्र शास्त्र की मातृका विधि में उस मंत्र शास्त्र की विभिन्न मातृकाओं का उल्लेख कर दिया, उन मातृकाओं का अपूर्व विस्तार कर दिया।
तंत्र शास्त्र की जो भी विधि रही है उसके अनुसार रस शास्त्र की विधि के द्वारा कल्पांग विशेषक्रम में विभाव अनुभाव संचारी सामग्री वो उनका प्रकाशन होते हुए चला जा रहा है। और चित्रकला की शिल्प शैली के अनुसार चित्र में जो अष्टदल कमल बनाया गया उस कमल की विभिन्न भंगिमाओं को भी प्रस्तुत करते हुए उनके विभिन्न अंगों को प्रस्तुत करते हुए विराजमान हुआ है। तो यह पुनः कल्पांग विशेषकम शुचि रसम, जो शुचि रस ये श्रृंगार का नाम है। शुचि रस ये उज्ज्वल रस कहें शुचि रस कहें एक ही बात है। तो जो उज्ज्वल रस विराजमान है वो उज्ज्वल रस ही मानो श्री ललिता जी ने तूलिका के द्वारा उस समय श्री प्रिया के मुख को अपने बाएं हाथ से उन्नयन करते हुए थोड़ी पकड़ करके 2 उंगलियों से प्रिया की थोड़ी को ऊंचा उठाते हुए प्रिया के मुख ललाट एकदम स्पष्ट हो रहा है, नहीं तो झुकी हुई थी तो अंकन करने में फलक सामने यदि नहीं हो तो चित्रकार को चित्रांकन करने में असुविधा होती है। तो जो चित्र फलक है वो तो सामने आना चाहिए, कैनवास तो बिल्कुल स्पष्ट सामने दिखना चाहिए। ऐसे ही श्री प्रिया के चुबुक को 2 उंगलियों से बाएं हाथ की 2 उंगलियों से श्री ललिता जी ने ऊंचा किया और ऊंचा करके ललाट रूपी चित्र फलक के ऊपर कोई अपूर्व कमल की रचना की, कोई काम उस कमल के अंतर्गत ही कोई काम यंत्र, उस काम यंत्र की रचना की, जिस काम यंत्र में अपूर्व रूप से कोई काम बीज विराजमान, जो बीज बिंदु और नाद इन सबों के अपने जो विस्तार हैं उन विस्तार को प्राप्त करते हुए अपने प्रभाव को प्रकट करते हुए विराजमान। चित्र शिल्प की दृष्टि से उस कमल की रचना में जितनी भी अंग उपांग हो सकते हैं उन अंग उपांगों का परिपूर्ण रूप से निरूपण किया। और ये जो चित्र बनाया ये चित्र काय का है, शुचि रसम, श्रृंगार रस का है। अब रस शास्त्र की दृष्टि से रस के जितने भी अंग हैं, माने विभाव 2 प्रकार के, एक आलम्बन विभाग एक उद्दीपन विभाग। आलम्बन विभाग भी 2 प्रकार का, आश्रय आलम्बन और विषयालंबन, इनको प्रस्तुत करते हुए फिर उन स्थायी भाग को जब क्रिया रूप में प्रस्तुत होंगे तो वो ही अनुभाव, और उनको पोषक रूप में जब प्रस्तुत होंगे तो वो ही संचारी भाव प्रकट होकर के वो रस अपूर्ण रूप से कहीं आस्वादनीय बन करके वो स्थायी भाव जो विराजमान हुआ वो ही शुचि रसम, वो रस अवस्था को प्राप्त हुआ। तो श्री मस्तक के ऊपर जो चित्रांग किए गए उन चित्रांग में अपूर्व रूप से विभाव अनुभाव संचारी भाव इनसे पुष्ट होकर के वो स्थायी रस परम आस्वादनीय बन करके विराजमान हुआ। शुचि रसम चिद संप्रदम संभृतम, जिसको बड़ा संभाल करके रखा है वो माददे आज श्री मस्तक के ऊपर जैसे चित्रित करके विराजमान कर दिया। तो कहने के लिए केवल इतना सा है कि श्री ललिता ने श्री प्रिया जी के चुबुक का उन्नयन करते हुए दाहिने हाथ में सुंदर तूलिका लेकर के रंगरोटा का जो थाल जिसमें अनेक प्रकार के रंग सजे हुए रखे हैं उनमें तूलिका को डुबो डुबो करके श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर जो अपूर्व कमल बिंदी रचना की है उस बिंदी में विभिन्न रंगों को भरते हुए बड़ी सावधानी के साथ में श्री ललिता जी विराजमान हुई। श्याम सुंदर कहीं दर्शन कर लें तो जान रहे हैं कि थोड़ी के ऊपर जो छोटी सी श्याम बिंदु कभी श्री ललिता जी अंकित करेंगे, कहीं नजर नहीं लग जाए, उसमें बड़ी सावधानी चाहिए। कहीं वो जो बिंदु रखी है वो जरा सी भी हिल गई, हाथ कांप गया तो सारी शोभा उसमें कहीं अंतर आ जाएगा। तो जैसी सावधानी से ये कहीं बिंदु निपात करती हुई विराजमान होती है, वो बिंदु निपात की जो कुशलता उसको जानते हैं और जब भी मध्यान्ह लीला में आगे उसका प्रयोग करेंगे। कभी ललिता जी किशोरी जी श्याम सुंदर की बंशी चुराएं तो आप कहते हैं ये ललिता बड़ी चतुर है,
ये जैसे सधे हुए हाथ से थोड़ी के ऊपर श्याम बिंदु रखने में परम कुशल है, ऐसे ही परम कुशलता के साथ में इसने ही मेरी बंशी चुराई। क्योंकि इतनी चतुराई वो ही कर सकता है जो जेब साफ करने में बड़ा एक्सपर्ट हो। बिंदु रखने में जैसे जरा भी हाथ नहीं कांपता है, ऐसे ही मेरी बंशी को चुराने में जितनी कुशलता चाहिए, जितनी प्रतिभा चाहिए, जितनी हाथ का सधा हुआ चाहिए, और इनको इन ललता को हाथ साधने में बड़ी महारत प्राप्त है, हाथ साधने में बड़ी कुशलता प्राप्त है। क्योंकि ये नित्य ही श्री प्रिया जी की बंदनी वेदी की रचना करते हुए, इनकी टीकी की रचना करते हुए बड़ी सावधानी से कहाँ मोटी बिंदु आएगी, कहाँ पतली बिंदु आएगी, कितनी बारीक बिंदु आएगी, उसको भी ये करने में बड़ी कुशल है। इसलिए मेरी बंशी नहीं चुराई है और किसी ने नहीं चुराई। ऐसे आगे की लीला में काम आएगा। तो ये शुचिर संचिर समृद्ध मादधे, आज श्री ललता ने तूलिका के द्वारा श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर मानो शुचिर मान श्रृंगार रस कामदेव उनको ही स्थापित किया। कामदेव के माध्यम से मानो काम यंत्र को स्थापित किया। काम यंत्र स्थापित करके जो बीज बिंदु नाद उन सबों के विस्तार को कहीं प्रकट करते हुए विराजमान हुई, और श्रृंगार रस में जो बीज रूप स्थायी भाव है, वो स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव संचारी सामग्रियों के संपूर्ण विस्तार के साथ में जैसे उस बिंदु के माध्यम से ही प्रकट होता हुआ विराजमान हो रहा है। ऐसे उस शुचि रस को, श्रृंगार रस को प्रकट किया। आगे निरूपण कर रहे हैं कि पुरट पट्ट बरे लक मात्र का अक्षर वृतम स्मर यंत्र मिदम बभव। अब वही निरूपण कर रहे हैं कि पुरट पट्ट बरे श्री प्रिया जी का ललाट वह है स्वर्ण का कोई अद्भुत फलक। जैसे चित्रकारी करने के लिए कैनवास चाहिए, फलक चाहिए, इसी प्रकार श्री प्रिया का श्री ललाट वही पुरट पट्ट बरे सुंदर कैनवास होकर के विराजमान है, सुंदर पट्टवर होकर के विराजमान है, सुंदर फलक होकर के, चित्र फलक होकर के विराजमान है। और उसमें अलक मात्र का अक्षर वृतम श्री अलकावली वो ही कहीं अपूर्व रूप से मस्तक के ऊपर भी विराजमान है, और उनमें कहीं अलक माने अलख कहते हैं ललाट को, ललाट का भी नाम अलख है या अलक है। तो उस अलक या अलख में ललाट के ऊपर कहीं मातृका अक्षर, मातृका के जो अक्षर हैं उन मातृका के अक्षरों से आवृत कहीं स्मर यंत्र मिदम, स्मर यंत्र जो है उस स्मर यंत्र को ही अंकित करती हुई विराजमान। जो तंत्र शास्त्र के वेदता हैं वे जानते हैं कि कैसे जो अनुत्तर तत्व है वह कैसे अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर के विभिन्न मातृकाओं के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए विराजमान होता है। शैव दर्शन आदि में, प्रतिविज्ञा दर्शन इत्यादि में वर्णन किया गया कि अनुत्तर परम तत्व होकर के श्री शिव विराजमान हैं। वे शिव जब अभिव्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वे ही कहीं जब आकार के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, अधिक विस्तृत होकर के वे ही आकार जब उनमें कहीं इच्छा उत्पन्न होती है तो एकार शब्द प्रकट होता है, जब ईहा प्रकट होती है तो ईकार प्रकट होता है, जब उर्मी प्रकट होती है तो उकार। इसी प्रकार जब इच्छा और उर्मी कहीं मिलती हैं तो ओकार। तो जितने भी मातृकाएं बनी हैं वे मातृकाएं जैसे अनुत्तर पदार्थ श्री ब्रह्म उनके ही विस्तार के रूप में निकली। तो इसी तरह से बीच में जो बीज अंकित किया गया है उस काम यंत्र में जिस बीज का अंकन किया गया उस बीज की ही विभिन्न मातृकाओं के विस्तार के रूप में जो
24 अक्षर हैं, ये 18 जो अक्षर हैं, उन 18 अक्षरों का या 24.5 अक्षर, उन 24.5 अक्षरों को ही कहां पर उस बड़ी सावधानी के साथ में श्री प्रिया के श्रीमस्तक के ऊपर जो काम यंत्र अंकित किया गया, वहां पर कहां पर का लिखा जाएगा, कहां मां लिखा जाएगा, कहां दे लिखा जाएगा, कहां पर बा लिखा जाएगा, कहां य लिखा जाएगा, कामदेवाय विद्महे इत्यादि, वो जो विभिन्न अक्षर हैं, उन अक्षरों को जैसे यंत्र के ऊपर विभिन्न अक्षर, उन अक्षरों को अंकित किया जा रहा है, इसी प्रकार पुरट पट्ट भरे अलग मात्र का अक्षर व्रतम, जो ललाट हैं उनके ऊपर ही मात्र का अक्षर व्रतम, वो यंत्र जो बनाया गया, वो यंत्र मात्रका के अक्षर, मात्रका माने आई या काम, वो उसके जितने भी है यम रम लम बम इत्यादि जो मात्रका के अक्षर हैं, उन मात्रका के अक्षरों से युक्त करके ही उसको अपूर्ण रूप से अंकित किया गया। जैसे यंत्र में विभिन्न अक्षरों को लिखा जाता है तंत्र शास्त्र में, और उसके द्वारा जो व्यापक पदार्थ है उसमें कहीं केंद्रीभूत होने की सुविधा प्राप्त होती है। धारणा में, धारणा को कहीं ध्यान में परिवर्तित करने के लिए, ध्यान को कहीं समाधि में परिणत करने के लिए जैसे यंत्र की आवश्यकता होती है, धारणा ध्यान समाधि, ये योग शास्त्र की 3 पद्धति हैं। धारणा उसे कहते हैं जहां पर मन को कहीं एक जगह बांधा जाए, चित्तस्य बंधन धारणा, चित्त का कहीं बांध करके रखना, वो हो गया धारणा। जैसे घोड़े को रस्सी से बांधा गया अस्तबल में, इस पद्धति को कहेंगे धारणा। ध्यान किसको कहेंगे? घोड़े की रस्सी खुल गई परंतु घोड़ा अस्तबल से बाहर नहीं जा रहा है, उस स्थिति का नाम है ध्यान। समाधि किसका नाम है? बोले घोड़े को हाँका जा रहा है परंतु फिर भी घोड़ा अपनी खूंटे को, अपनी लड़ामनी को नहीं छोड़ रहा है, उसका नाम समाधि। तन्मात्रिक भानता, ये समाधि की परिभाषा है। चित्तस्य देशबंध, ये धारणा की समाधि है। तो योग शास्त्र में चित्त को देशबंध, किसी एक स्थान पर बांधने का प्रयत्न करना, घोड़े को लगाम के रस्सी के साथ में खूंटे के साथ बांधने का प्रयत्न करना, यह है धारणा। अब धारणा जहां की जा रही है तो धारणा करने में, जैसे ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बैठेंगे, कृष्ण का ध्यान करने के लिए बैठे, नारायण का ध्यान करने के लिए कोई बैठेगा कि नारायण सर्वत्र विद्यमान है। अब ये विद्यमान नारायण का धारणा कहती है किसी वस्तु का सामान्य संपूर्ण दर्शन, उसका नाम है धारणा। सामान्य दर्शन और संपूर्ण दर्शन, जैसे सामने कोई चित्र है, अब उस चित्र के पूरे चित्र का एक एट ए ग्लांस जो अनुभव करना, वो धारणा हो गया। पूरे चित्र को एक दृष्टि से कहीं देख लिया, उसका नाम हो गया धारणा। ध्यान किसका नाम है? कि उसके एक एक वस्तु का दर्शन करना। जैसे सामने चित्र है, उसमें एक एक पात्र जो विराजमान है, उनके क्या वस्त्र हैं, क्या उनका वेश है, क्या उनकी भंगिमा है, एक एक वस्तु का ध्यान करना, उसका नाम हो गया ध्यान। समाधि किसका नाम? कि जहां पर उस वस्तु के अतिरिक्त फिर और कोई दूसरी वस्तु दिखे ही नहीं, उसका नाम है समाधि। तो चित्तस्य देशबंध, यह धारणा की परिभाषा है योग शास्त्र में। तन्मात्रिक भानता, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु की प्रतीति न होना, यह समाधि की स्थिति है। परंतु जब पूरे चित्र को देखा गया तो पूरे चित्र को देखने पर कहीं बाहर आसपास रखी हुई जो वस्तुएं हैं वे भी कहीं ना कहीं ध्यान में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्लोजअप करते हुए केवल चित्र तक ही केंद्रित हो जाए, कहीं आसपास की वस्तुएं भी आएंगी। ऐसी स्थिति में एक योगी क्या करता है कि यदि नारायण का ध्यान करने के लिए मैं विराजमान हुआ हूं और उसमें संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये सब भी कहीं ध्यान में आ रहे हैं,
तो मेरी एकाग्रता नहीं बन रही है। तब वो क्या करेगा कि जो वस्तु डिस्टर्ब करने वाली है उसमें भी नारायण के रूप का ध्यान करने लगता है। धारणा ध्यान समाधि की बात चल रही है, बहुत संक्षिप्त में जल्दी से पूरा करेंगे, प्रसंग के अनुसार ही है, उसको समझने के लिए थोड़ा आवश्यक है। तो वो एक योगी क्या करेगा, वो फिर सारे विश्व में भगवान का ध्यान करने लगेगा। यदि विश्व उसकी धारण, उसके ध्यान में कहीं बाधा डालने वाला, डिस्टर्ब करने वाला है, तो फिर वो क्या करेगा, जो डिस्टर्ब करने वाली वस्तु है उसमें भी भगवान का ध्यान करने लगेगा। अध्यापक होने के कारण कह सकता हूं, कक्षा में जो लड़का सबसे ज्यादा ऊर्ध भी हो उसको मॉनिटर बना दो, कक्षा में अपने आप डिसिप्लिन बन जाएगा। तो जो संसार डिस्टर्ब कर रहा है उसको मॉनिटर बना दो, उसमें ब्रह्म का ध्यान करने लगो। तो योगी ऐसा ही करता है कि पाताल में